हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.1 जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से हमने बारीकी से क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक किया था। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया था। जिन लोगों ने भाई बहन लोगों ने नहीं देखा है, जो इस चैनल में जुड़ रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करें। हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं और आप लोगों से हिदायत है कि सर जी यदि आपको बेसिकली अप्रोच बढ़िया करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है, तो मैथ्स वाला पे आपको जुड़ना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन बारीकी से सीखना होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से सीखना होगा। आगे बस समय, क्योंकि एक छोटी छोटी बात सिखाने में हम टाइम टेकन लेते हैं, वीडियो को कभी लार्ज कर देते हैं, कभी छोटा कर देते हैं। इसलिए कृपा करके आप लोगों से निवेदन है कि आप कायदे से अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आई बस समझ में? तो चलिए सर क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 10 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपसे ये कहा गया कि एपीजी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। क्या लिखा है सर? एपीजी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन्स, और इसके बाद जो है आपका 20 जो है बेसिकली 2 रुपीज कॉइन्स है एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स है। तो मतलब एक बैंक है, लेट्स सपोज मान लीजिए बैंक मीन्स मान लीजिए लेट्स सपोज एक बॉक्स है, उसके अंदर ये सारे पैसे, मतलब ये बैंक आपका पीजी बैंक हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सर। तो पीजी बैंक हो गया, एक छोटा सा इसका रफली डायग्राम बनाते हैं। अब ये पीजी बैंक के अंदर जो है सर आपको 100 जो है 50 पैसे कॉइन्स है। 100 क्या है सर? 50 पैसे। तो देखिए सर इसमें जितने पैसे हैं वो लिख देते हो। 50 पैसे है, 1 रुपीज कॉइन है, इसके बाद नेक्स्ट है 20 रुपीज कॉइन भी है, 20 जो है 2 रुपीज कॉइन है सर, ठीक है ना। इसके बाद एंड 10 जो है 5 रुपीज कॉइन है। तो इतने प्रकार की उस पर्टिकुलर पीजी बैंक के अंदर ये 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज पैसे कॉइन है। कितने कितने संख्या में देखिए सर, संख्या में देखिए सर 100 है। तो 50 पैसे जो कॉइन है, ये कॉइन की संख्या लिख रहा हूँ सर, ध्यान से समझिए। 100 आपके कॉइन हो गए। 1 रुपीज कॉइन जो है सर कितना है? 50 है, लिख लीजिए सर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए सर 20 रुपीज, मतलब 2 रुपीज जो है 20 कॉइन है, ठीक है ना, 20 है। इसके बाद जो 10 है वो 5 रुपीज कॉइन है। बोलो क्लियर होगी? तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कॉइन की संख्या है वो आपका फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे लिख लेते हैं सर सॉल्यूशन में थोड़ी सी बातें आपको इतना बोलो समझ में आए। ये एक रफली डायग्राम से आप जरूर बनाएंगे। यदि आप चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल श्योर हमारे 6 नंबर बन जाए, सर 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में 100% आएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव में आएगा सर जी, और एक या 2 ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, बाकी जो है 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आपका ये रहेगा प्रोबेबिलिटी का। इसलिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान से अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आपसे ये कहा गया कि सर इन्होंने कहा कॉइन्स विल बी फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन समथिंग वन ऑफ द लिखा, ठीक है भाई। अब इसमें लिखा है भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द विल बी 50 पैसे कॉइन कितने हो सकते, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन कितने हो सकते। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। तो भैया हमारा काम क्या है? हमारा काम है टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहला पता करना। तो सभी कॉइन को जोड़ दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो टोटल आने का जो चांस है सर 100 प्लस 50 प्लस आपका 20 और प्लस 10, सारे कॉइन को हमने क्या किया? ऐड कर लिया, ठीक है। तो देखिए 50 20 70 180 कितना आ रहा है सर? 180 टोटल कॉइन, मतलब पीजी बैंक के अंदर टोटल 180 कॉइन है, जिसमें 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन हैं। क्लियर हो गए? अब इसके बाद सर ये फर्स्ट पार्ट देखिए सर, फर्स्ट पार्ट इसमें बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा विल बी 50 पैसे। पहला काम है सर फार्मूला लिखना। क्या लिखना सर? फार्मूला, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न सिखा रहा हूं सर। आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। पहला क्या लिखेंगे? फार्मूला। फार्मूला लिखना भी मस्ट है सर। आंसर लिख दिए, फार्मूला नहीं लिखे तो नंबर काट दिया जाएगा सर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ध्यान दीजिएगा सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे सर। बोलो क्लियर है यानी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी बन गई सर जी, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया ध्यान दीजिएगा सर। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ सर, पहले क्या निकालना है? 50 पैसे कॉइन। क्या लिखेंगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन लिख लीजिए सर। क्लियर है ना? तो 50 पैसे के कॉइन के आने का चांस देखिए सर कितना है? 100 लिखा हुआ। 50 पैसे कॉइन के आने का चांस कितना है? मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है? 100। टोटल कॉइन कितना है सर? 180 है। बोलो क्लियर हो गया? 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 10 अपॉन कितना है सर? 18। तो 5 का आई मीन सर 2 का टेबल 2 5 जा 10 2 9 जा, तो कितना आ गया सर? 5/9। मतलब कि 50 पैसे कॉइन के आने का जो चांस आया सर, वो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5/9 आ गई। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर? अब इसके बाद सर ध्यान से समझिएगा, सेकंड पार्ट के बारे में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे समझने की बात है सर। इसने कहा विल नॉट बी ए रुपीज 50 कॉइन, 5 रुपीज का मतलब ये इसके मतलब कि जो है 5 रुपीज कॉइन के ना आने के चांस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेरे भाई बड़ा ही सिंपल सा है, मैं लिखूं जरा ध्यान देना। पी जो ये लिखा है ना, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, लिख लीजिए विल नॉट बी
₹5 कॉइन। क्लियर है भैया? अब ₹5 के कॉइन के ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मेरे भैया ₹5 कॉइन कितना है? 10 कॉइन है, तो वो 10 कॉइन तो नहीं आनी चाहिए, 10 में से कोई भी नहीं आना चाहिए। बचे रिमेनिंग कितना? ये होगा सर फेवरेबल आउटकम्स। क्या होगा सर? ये फेवरेबल आउटकम। 100 प्लस 50 इन सभी को क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे भैया। क्लियर है ना? तो 100 हो गया, फेवरेबल आउटकम में क्या बनेगा सर? 100 प्लस 50 प्लस 20 अपन टोटल आउटकम कितना है सर? 180 है। बोलो आया समझ में? यानी क्लियर? तो 150 150 और 20 कितना हो गया? 170 अपन कितना आ गया? 180। जीरो से जीरो क्या हो गया भाई? नंबर है ना, इसलिए जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 के टेबल से कर लोगे तब भी उतना ही आएगा। तो 17 अपन कितना हो गया? मतलब कि ₹5 के कॉइन के ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है सर वो कितना है? 17 अपन कितना आ गया? 18 आ गया। 170 कैसे समझ में? रिमेनिंग कॉइन को हमने क्या किया सर? ऐड कर लिया और इस तरीके से 170 हमने क्या किया सर? ऑब्टेन कर लिया। आई बात समझ में? नहीं? और टोटल समथिंग इस तरीके से आंसर जो हमें ऑब्टेन हो गया वो 17 अपन कितना हो गया? 18 हो गया। बोलो आया समझ में? क्लियर हो गई? तो कहीं पर कोई भी डाउट आता है देखो सर अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीकी से रफली डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। बोलो आया समझ में? एंड आउट? ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। लगे आगे नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से सर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन था, देख रहे हो सर, देखने में बड़ा सा दिख रहा था लेकिन आंसर बड़ा लंबा था। बस आपको केवल क्या है सर? सीखना है। ध्यान से बस देखते रहिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 11 है। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सर। आपसे ये कहा गया कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इट्स एक्वेरियम। मतलब कि गोपी नाम का बच्चा है और उसने एक एक्वेरियम से क्या किया? मतलब जो है फिश परचेस करता है। एंड द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल। मान लीजिए सपोज भैया ये टैंक है, ये क्या है? टैंक है, ठीक है, एक्वेरियम के अंदर टैंक है। उसके अंदर इन्होंने कहा कि भैया 5 मेल फिश है, ठीक है भैया, 5 क्या है? मेल फिश है। और जो बोला है भैया, बोला यह है का 8 फीमेल फिश है। क्या है सर? 8 फीमेल फिश है भैया। बोलो आया समझ में? तो मेल और फीमेल टोटल है। क्लियर? आगे इन बात करते इन्होंने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। देखो कितना सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन आ गया। आया या नहीं? कैसे कहोगे सर? भैया देखो टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल फिश की संख्या कितना है? टोटल नंबर ऑफ क्या निकालोगे? आउटकम्स मेल एंड फीमेल। तो 5 प्लस कितना हो गया? 8 बराबर कितना आ गया भैया? 13 आ गया। कितना आ गया? 13 आ गया सर। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया 5 प्लस 8 दैट मींस कितना आ गया सर? 13 आ गया। अब इसके बाद जो इसमें मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी का पहला काम ही होता है भैया फॉर्मूला लिखना। बोल आया समझ में? या निकले? तो नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? फेवरेबल। ध्यान दीजिएगा सर जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखा हुआ है सर एंड डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? अब इस तरीके से जो है भैया मेल फिश लिख लीजिए। क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या है सर? मेल फिश में देखो भैया कितना? 5 है। आने का चांस कितना? टोटल 13। आंसर देखो आ गया सर, फटाक से 2 नंबर मिल गया। तो 5 बाई कितना गया सर? 13। दैट योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? एनी डाउट? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सर। बिल्कुल हल्के में क्वेश्चन निकल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपको क्वेश्चन की लाइन की केवल क्या अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। फटाफट आंसर प्रोबेबिलिटी के निकलेंगे सर। बोलो आया समझ में? नहीं? चलिए सर बड़ा महादेव। आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा सर, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर? एक गेम होता है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। एक गेम होता है सर, अब चांस कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग वन ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है सर। ये कुछ इस तरीके से बेसिकली एक व्हील है, उसके अंदर टोटल 8 खांचे बनाए गए हैं इस तरीके से, मतलब उसमें स्पोक्स लगा हुआ जैसे आपके साइकिल में लगा हुआ। तो देखिए सर टोटल 8 हो गए हमारे ख्याल से। नंबरिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बुक, मतलब क्वेश्चन में दिया गया सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड लेट्स सपोज 8। ठीक है, जैसे साइकिल होता है, साइकिल में भी स्पोक्स लगे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सर। क्लियर? अब इन्होंने कहा इस व्हील को टर्न करते हैं एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, सबके आने के चांस इक्वली लाइकली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? तो इसमें सर टोटल पूछेंगे 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन लिखता हूँ, वो चारों के बारे में बारीकी से बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है सर 8 के आने का चांस। सेकेंड बोला गया सर एंड ऑड नंबर आने का चांस। ध्यान से देखते रहना सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑड नंबर। तीसरा सर पूछा गया आपका क्वेश्चन मार्क, तीसरा पूछा गया है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर
आगे बोला सर नंबर ग्रेटर देन क्या बोला सर 2 बोला है सर, ध्यान से समझिएगा सर ए नंबर ग्रेटर देन 2। चौथा ऑप्शन अब पूछा गया सर आपका बेसिकली ए नंबर लेस देन 9, क्या बोला सर ए नंबर लेस देन 9 बोला सर, ए नंबर लेस देन क्या बोला गया सर जी 9 आपका लिखा है, ठीक है। चलिए सर 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि एक स्पिनिंग व्हील है और उस पे ये डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उनमें आप पूछा गया सर 8 के आने का चांस कितना होगा, ऑड नंबर के आने का चांस कितना होगा, ए नंबर ग्रेटर देन 2 के होने का चांस कितना होगा, ए नंबर लेस देन 9 के होने का चांस कितना होगा। तो ये हमें बेसिकली क्या है अलग अलग कंडीशंस दिए गए, अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। पहला काम आपका होगा फार्मूला मेंशन करना। तो आसोल्यूशन आ जाइए सर जी बहुत ही सिंपल तरीके से फार्मूला राइट डाउन करेंगे। फार्मूला मेरे भैया क्या होता है प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिखेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइड, एक ही बार फार्मूला लिखना है स्टार्टिंग में सर टोटल नंबर ऑफ, इसके बाद फटाफट आंसर निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है मेरे भाई। चलिए सर फर्स्ट पार्ट खाता खोलते हैं, ठीक भैया देखो 8, एक बात बताइए सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है सर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम कितना होगा पहले अगले पार्ट और लिख लीजिए सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बहुत जरूरी चीज होती है सर, टोटल ये सर बस बेसिक चीज समझ गए ना तो क्वेश्चन माने कुछ नहीं होता सर, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे सर आउटकम्स लिखेंगे, फटाफट तैयारी करिए सर जिससे फुल मार्क्स अब आ जाए। 2 मंथ ही बच्चे हैं सर, 2 मंथ के रिमेनिंग है सर, तो आप एकदम बिल्कुल एडी चोटी लाइक कर देना और इस 80 में 80 फोड़ देना। आई बस समझ में बस लगे रहिए, डे बाय डे आपके लिए 80 में 80 बनवा के दिखाएंगे। आई बस बस लगे रहेंगे तभी बनेगा सर। अब आई चैनल पे 2 मिनट देखिए गायब हो गए तब भैया कहाँ से मदद कर पाएंगे। आपकी मदद तो तभी कर सकते हैं जब आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, अच्छे से मिलजुल करके पढ़ाई कड़ी बढ़िया करेंगे और चैनल पे भी फीडबैक देते रहेंगे सर हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा सर। आई बस समझ में नहीं। चलिए सर आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया सर 8 हो गया, ध्यान दीजिएगा सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद जो सर जी ध्यान दीजिएगा सर पहला पार्ट 8 के आने का, जब 8 तो अकेला है ना, तो इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया सर 1। ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ 8 के इवेंट के आने का चांस कितना सर 1 है, टोटल आउटकम कितना है सर 8 है, तो आंसर कितना हो गया 1/8 हो गया। बोलो आया समझ में आने के लिए भैया 8 तो एक ही बार आएगा ना, 8 तो पॉइंट किया आपने लेट्स सपोज, ठीक। तो बेसिकली 8 के आने का चांस कितना है 1 है और इसका टोटल आउटकम कितना है सर 8 है, मतलब इवेंट 8 एक ही बार है तो फेवरेबल आउटकम 8 1 हुआ और टोटल आउटकम कितना हो गया 8 हो गया। ओके तो इस तरीके से 8 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8 हो गया। ओके अब इस तरीके से नंबर सेकंड की बात करते हैं सर, ध्यान दीजिए लिखा एंड ऑड नंबर। अब ऑड नंबर देखो सर 1 3 5 और 7, टोटल ऑड नंबर कितने 4 है, तो इस तरीके से ऑड नंबर जो है यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है 1 है 3 है 5 है और 7, मतलब वो नंबर जो बेसिकली 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हीं को क्या कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से ऑड की संख्या कितनी होगी टोटल 4 हो गई। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो है ऑड आने का चांस, ऑड नंबर के आने का चांस कितना हो गया सर 4 है टोटल, तो 4 अपॉन कितना फेवरेट टोटल आउटकम कितना सर 8 है, तो इस तरीके से 4 अपॉन मतलब कि ऑड के आने के चांस कितने 4 है, 1 3 5 7 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 अपॉन कितना हो गया 8 हो गया। सॉल्व कर सिंपलीफाई कर लीजिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो इस तरीके से कितना आ गया 1/2 आ गया। तो ऑड के आने का जो चांस हो गया सर 1/2 हो गया। ओके अब इसके बाद सर तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। भैया कठिन तो नहीं लग रहा, बता देना सर। अगला आपसे फिर ये कहा गया ए नंबर ग्रेटर देन 2, देखो भैया ए नंबर ग्रेटर देन 2, आप 2 से बड़े वाले 3 4 5 6 7, तो ग्रेटर देन 2 में देखिए सर ग्रेटर देन 2 में आने का चांस देखिए सर, ग्रेटर देन 2 में आप देखें तो आपके पास कितना है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 और 8, तो देखिए टोटल कितने हो गए सर 6 हो गए। टोटल इसमें कितने फेवरेबल आउटकम कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आपके बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी जो आप फाइंड आउट करेंगे ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन 2 के आने का चांस जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 6 हो गया, मतलब कि बेसिकली 2 से ज्यादा बड़े नंबर कितने हैं टोटल 6 हैं, 3 से लेके 8 तक, क्लियर। तो 6 हो गया, टोटल आउटकम कितना हो गया सर 8 हो गया, तो 6 बाई क्या बन गया सर 8, तो दैट मींस आपको कैंसिल कर लिया, अगेन सिंपलीफाई करें तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, दैट मींस 3 बाई क्या आ गया 4 आ गया। तो ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी के आने का चांस जो हो गया कितना हो गया 3/4 हो गया। लास्ट वन है सर एक और, चलिए फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं सर। फोर्थ पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि नंबर लेस देन 9, ये बात बताओ मेरे भैया लेस देन 9 में तो सारे है ना, लेस देन 9 में क्या है सारे हैं सर, टोटल 8 है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं 1 2 3 4 5, तो लेस देन 9 में जो है सारे काउंट हो जाएंगे सर। तो लेस देन 9 में 1 से लेकर के कहां तक चलेगा 1 2 8 पूरा काउंट होगा सर। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 8/8 हो जाएगा। तो लेस देन
9 में जब आप बात करेंगे तो इसके टोटल आने का चांस मतलब फेवरेबल आउटकम 8 होगा और टोटल आउटकम भी 8 है, तो 8 1 जा 8, दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर 1 हो गई। बोलो आया सर समझ में? नहीं बताइए। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बारीकी से आपको यहाँ पे सिखा दिया गया, कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर? मैं बार बार बोलता हूँ तो आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा सर ये बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि सर उससे भी हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और जिससे कि मैं आपको डे बाई डे रेगुलर आपको वीडियो देता हूँ जिससे कि आपकी मदद कर सकूँ। ओके सर, तो इसलिए कृपा करके आप भी लोग हमारी थोड़ी मदद करें, जिससे कि आप अपने ग्रुप या शेयर करेंगे तो उससे बेसिकली लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर विजिट करेंगे और अच्छे से पढ़ने की उनकी लगन होगी। तो मैं चाहूँगा कि सर जी देखो आपके लिए रेगुलर काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपकी भी बनती है कि आप भी हमारे लिए थोड़ी मदद जरूर करें। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। ठीक है ना सर? ये नहीं कि सर हम लाइव आ रहे हैं सर आप चैनल पे जुड़िए, आप ये सब कुछ नहीं है सर, बस आपका रेगुलर हमारा तरफ से मेहनत है कि आप आधा घंटा 20 मिनट रोज डेली आपके लिए मेहनत करता हूँ टोटल। ठीक है ना सर जी? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कायदे से क्वेश्चंस को बारीकी से अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।